वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी की लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और वेब स्लिंग्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स की वेब स्लिंग्स होती हैं, इनके कलर से हम इनकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी का आइडिया किस तरह से लगा सकते हैं। क्रेन लिफ्टिंग सेफ्टी में डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जब हम वेब स्लिंग्स को डिफरेंट जो हम पोजिशंस के ऊपर या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स में जब हम वेब स्लिंग्स को यूज़ करते हैं तो उनकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द वेब स्लिंग्स। वेब स्लिंग्स आर फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग लिफ्टिंग स्ट्रैप्स मेड फ्रॉम synthetic materials like polyester and nylon and used in various industry for safely lift and transport heavy loads. Simple is that इनसे हम डेलिकेट और फ्रजाइल लोड जो होते हैं इनको उठा सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है या कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। ये नायलॉन या पॉलीएस्टर से बनी हुई होती हैं और सिंपल इज़ दैट वेब स्लिंग्स का काम जो होता है लिफ्टिंग डिवाइस के साथ लोड को अटैच करने का होता है। इनको हम डिफरेंट आप ये कह लें कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट कलर की वेब स्लिंग्स बेसिकली आती हैं जो कि इनकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी को डिपिक्ट करती हैं। तो चलते हैं जनाब कलर कोडिंग ऑफ वेब स्लिंग्स के ऊपर। वेब स्लिंग्स कम्स इन डिफरेंट कलर ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर कलर इनकी लोड कैपेसिटी को डिपिक्ट करता है। दीज कलर कोडिंग सिस्टम हेल्प्स टू प्रिवेंट्स एक्सीडेंट दैट माइट अकर फ्रॉम यूजिंग द रॉन्ग स्लिंग्स फॉर द हैवी लोड्स। तो सिंपल इज दैट लेट्स सपोज दैट हमने 5 टन की लिफ्टिंग करनी है, तो कलर कोडिंग हमें हेल्प आउट करती है कि हम उससे ज़्यादा रेटेड कैपेसिटी की जो है वो वेब स्लिंग को यूज़ कर दें, उससे अंडर रेटेड कैपेसिटी की वेब स्लिंग हम यूज़ ना करें। तो सिंपल इज दैट ये एक्सीडेंट्स या जो मिसहैप्स होते हैं क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान उनको मिनिमाइज करने के लिए भी कलर कोडिंग सिस्टम जो है ये हमें असिस्ट करता है। तो सबसे पहले कलर हमारे पास जो 1 टन की लिफ्ट के लिए क्रेन जो वेब स्लिंग यूज होती है उसका वायलेट कलर होता है, और ये 1 टन की लिफ्टिंग के लिए या आप ये कह लें कि लाइट लिफ्टिंग के लिए ये वेब स्लिंग यूज होती है। अब इसके कलर से भी पता चलता है। और सेकंड थिंग इज आप पिक्चर में देख रहे होंगे इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन जो है वो भी डिपिक्ट हो रही है, वो भी नजर आ रही है, वो भी इसका नंबर ऑफ टन्स इन स्ट्रेट लिफ्ट। सिंपल इज दैट डिफरेंट लिफ्टिंग रिजीम की भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये कैपेसिटी जो है ये स्ट्रेट लिफ्ट या वर्टिकल लिफ्ट की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। तो इसके ऊपर एक लाइन है, इससे भी हमें पता चलता है कि ये 1 टन की क्रेन लिफ्टिंग के लिए यूज होगी। सेकंड इज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर बेसिकली 2 टन की लिफ्टिंग के लिए यूज होता है और इसके ऊपर 2 लाइनें जो हैं वो डिपिक्ट होती हैं। इस तरह से येलो लाइन येलो जो स्लिंग है ये हमारे पास 3 टन की लिफ्टिंग के लिए यूज होती है और इसके ऊपर 3 ब्लैक लाइन्स जो हैं वो शो हो रही हैं। इसी तरह से जो ग्रे है ये 4 टन की लिफ्टिंग के लिए यूज होती है और उसके ऊपर 4 वर्टिकल ब्लैक लाइन्स जो हैं वो यूज मतलब कि नज़र आ रही हैं। इस तरह से रेड जो हमारे पास वेब स्लिंग्स हैं ये 5 टन की लिफ्टिंग के लिए यूज होती हैं और उसके ऊपर 5 ब्लैक लाइन्स डिपिक्ट हो रही हैं, शो हो रही हैं। इस तरह से ब्राउन कलर की जो हमारे पास स्लिंग आ जाती है, वेब स्लिंग आ जाती है, ये 6 टन के लिए यूज होती है और इसके ऊपर 6 लाइन्स जो हैं वो ब्लैक कलर की शो हो रही होती हैं। ब्लू जो है ये 8 टन की क्रेन लिफ्टिंग के लिए यूज होती है और इसके ऊपर 8 ब्लू लाइन्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह से ऑरेंज जो है ये हमारे पास हैवी ड्यूटी क्रेन लिफ्टिंग स्लिंग्स होती हैं और ये 10 टन या इससे अबव की जितनी भी स्लिंग्स आएंगी ये ऑरेंज कलर में आएंगी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा कि जो 10 टन की स्लिंग है इसके ऊपर 10 ब्लैक लाइन्स नज़र आएंगी, जो 12 टन की होगी उसके ऊपर 12, और जो 14 16 टन जितने टन की मतलब हमारे पास वेब स्लिंग होगी उतनी ही वो विड्थ में भी ज़्यादा होगी और उसके ऊपर उतनी ही जो ब्लैक लाइन्स हैं वो भी ज़्यादा होंगी। सो वेब स्लिंग की लोड इन डिफरेंट लिफ्ट्स। अब हम वेब स्लिंग्स को देखते हैं, अगर हम इनको डिफरेंट लिफ्ट्स में यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रेट लिफ्ट आ जाती है, यू लिफ्ट आ जाती है जिसको हम ब्राइडल लिफ्ट भी बोलते हैं, इस तरह से लेस्ड लिफ्ट जिसको हम चॉकर लिफ्ट भी बोलते हैं। और फिर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अगर हम इन्हीं वेब स्लिंग्स को यूज़ करते हैं तो इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो इसमें जो सबसे टॉप पोर्शन है ये हमारे पास हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ लिफ्ट, जैसे कि वर्टिकल लिफ्ट है या हमारे पास जो यू शेप लिफ्ट है या फिर लेस्ड या जिसे हम चॉकर लिफ्ट भी बोलते हैं, ये लिफ्ट है, ब्राइडल लिफ्ट है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लिफ्ट्स हैं। तो इन लिफ्ट्स के को मतलब कि यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि कितनी लोड कैपेसिटी इसकी आती है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेट इसके बाद ये जो पिक्चर्स हमें डिफरेंट जो हमारे पास अरेंजमेंट्स होती हैं उनकी ये हमारे पास पिक्चर्स हैं। ये हमारे पास इसका एंगल ऑफ द लिफ्ट जो है वो बीटा एंगल एक बनाती है। एक स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, 2 स्लिंग यूज़ कर रहे हैं या 4 स्लिंग्स यूज़ कर रहे हैं, इनका बीटा एंगल वर्टिकल लाइन के साथ कितना बनता है ये एंगल को डिपिक्ट कर रही है।
और फिर ये लोड फैक्टर, मतलब कि अगर हम यू लिफ्ट में यूज़ करेंगे तो एक स्लिंग की जो लोड कैपेसिटी है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से अगर लेस या चौकर लिफ्ट हम यूज़ करते हैं तो 0.8 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर वन लेग है उसको 45 से लेस एंगल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो 1.4 लिफ्टिंग है। अगर 2 लेग्स है लेस देन 45 एंगल पे यूज़ कर रहे हैं तो उसका 1.4 फैक्टर है। इस तरह से 2.1 फैक्टर है अगर हम 3 और 4 स्लिंग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है इसमें विड्थ ऑफ द स्लिंग बताई गई है, उसकी जो ओरिजिनल वेटेड कैपेसिटी है वो बताई गई है स्ट्रेट लिफ्ट में, और अगर हम उसको यू लिफ्ट में यूज़ करते हैं या फिर चॉकर लिफ्ट में यूज़ करते हैं तो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी रिड्यूस या इंक्रीज हो जाएगी, वो सारी चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं। तो इस चार्ट को हम यूज़ करते हुए जब भी हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स में वेब स्लिंग्स को यूज़ करेंगे तो इस चार्ट को यूज़ करते हुए देखिए सिंपल इज दैट, जब चॉकर लिफ्ट को यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट वन जो पर्पल कलर की हमारे पास आ जाती है, वॉलेट कलर जिसको हम बोलते हैं, स्लिंग आ जाती है जो कि 1 टन उसकी कैपेसिटी है, लेकिन जब हम उसको चॉकर या लेस्ड अरेंजमेंट में यूज़ करेंगे तो उसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कम कम होकर 0.8 आ जाएगी। इसी तरह से जब हम इसको यू शेप में यूज़ करेंगे तो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी डबल हो जाएगी, मतलब 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वेब स्लिंग्स हैं ये कितनी लोड डिफरेंट एंगल्स के ऊपर या डिफरेंट अरेंजमेंट में कितनी लोड कैपेसिटी उसकी हो सकती है। नेक्स्ट इसी तरह से चेन स्लिंग्स का भी हमारे पास एक चार्ट है। ग्रेड 10 की चेन स्लिंग्स जो हैं उसको यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट डायमीटर्स की जो चेन स्लिंग्स हैं यहाँ पे हम उनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को देख सकते हैं। ये जस्ट नॉलेज के लिए इसको ऐड किया गया है, क्विकली मैं गो थ्रू करूंगा। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ वायर रोप स्लिंग्स जो कि स्टील वायर रोप स्लिंग है जिसमें 6 स्ट्रैंड्स हैं और ईच स्ट्रैंड में 36 वायर्स हैं सेपरेटली। उसकी ये बताई गई है कि अगर वर्टिकल लिफ्ट करेंगे, अगर हम उसमें लेस्ड लिफ्ट करेंगे, अगर हम यू लिफ्ट करेंगे, तो ये चार्ट मैंने अटैच किया जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के डिफरेंट रिजीम्स के ऊपर एक ही स्लिंग, वायर रोप स्लिंग या चेन स्लिंग की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो जब भी हमने किसी स्लिंग को अटैच करने के लिए, यूज़ करने के लिए, लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करना, तो हमने पहले ये देखना है कि लोड कितना है टोटल जिसको हमने लिफ्ट करना है। फिर आफ्टर दैट हमने अप्रोप्रिएट जो लिफ्टिंग सेटअप है उसको देखना है कि हमने एक स्ट्रेट लिफ्ट यूज़ करनी है, हमने चॉकर लिफ्ट यूज़ करनी है, हमने बास्केट लिफ्ट यूज़ करनी है। बेसिकली हमने कौन सी लिफ्ट यूज़ करनी है फॉर कैरिंग आउट दिस पर्टिकुलर जो हमारे पास लिफ्टिंग अरेंजमेंट है, जो लिफ्ट है इसको अरेंज करने के लिए हमने कौन सी लिफ्ट यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करेंगे जनाब, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग हम जो लिफ्टिंग कैपेसिटी की जो स्लिंग है या जो रोप है उसको हम यूज़ करेंगे ताकि सेफली हम इक्विपमेंट को, चीज़ को लिफ्ट कर सकें। So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much once again.